औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हशमत शौकत शेख फिर से एक बार आप लोगों का थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्चुअल क्लासरूम में इस्तकबाल करता हूँ। नाउ माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंटरेस्टिंग and very easy topic, that is language study. But once again I repeat a very important sentence of my lecture: memorize your activity sheet, because this is very important for you. चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, जब तक कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट पता नहीं रहेगा, जब तक आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। नाउ आई डोंट वांट टू वेस्ट योर इंपॉर्टेंट टाइम। यू नो माय नेम वेरी वेल, हशमत शौकत शेख, एंड आई टीच इन टीएमसी उर्दू सेकेंडरी स्कूल नंबर 11 मुमरा। ओके, नाउ format of the activity sheet. The first one is language study, that contain 10 marks. Question number 2 is your textual passage. We can say this thing in easy language, that is scene passages, contain 20 marks. Question number 3, poems. In this segment we have two questions. The first one is for comprehension and the second one is for appreciation, contain 10 marks. The next question is non-textual passage, that is called unseen passage. बाहर का पैसेज रहेगा बेटा, ये किताब का पैसेज नहीं रहने वाला है। इसी को कहा जाता है नॉन टेक्सुअल पैसेज, contain 15 marks, 10 marks for comprehension and 5 marks for summary writing. Okay, and now the next question is start with writing skill. In this segment we have question number 5 for letter writing and question number 5b. We can say question number 1, question number 5a1 and question number 5 2, that is letter writing. And in part B we saw a very interesting topic, that is dialogue writing and what? Speech writing. In question number 6.1 we have information transfer, that is verbal to non-verbal, non-verbal to verbal. Okay, and in this part second or B, that is expand the theme, story writing and news report writing, paper news report writing. And in question number 7 we have our very interesting and very easy topic, that is translation. Okay, now question number 1, that is section 1, language study. So next PPT please, Subir sir. Okay, in this segment we have total 6 questions. In question number A1, how many questions we have in this activity sheet? Total 6, and out of 6 we have to solve only 4. But before solving these questions we should decide first what question we have to solve in this segment. The first question is complete the words, spellings, filling the blanks with appropriate word, appropriate letter. Okay, we can say that missing alphabet, like this. Complete the words by using correct letter. आप लोगों को 4 वर्ड दिए हुए रहेंगे,
चार में से चारों ही करना रहेगा और सिर्फ आपको एक अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक आप लोगों को पूरा कंप्लीट स्पेलिंग चेक करना मकसद होता है। तो आप लोग स्पेलिंग बराबर लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ये चेक करना मकसद है। इसीलिए आप लोगों को 4 वर्ड्स दिए हुए रहेंगे और 4 वर्ड्स आप जब लिखोगे बेटा तो आप लोगों को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी हर करेक्ट वर्ड पर अगर आप स्पेलिंग सही लिख देते हो तो आप लोगों को 2 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही इजी होता है। इन दिस सेगमेंट सेकंड क्वेश्चन ए सेकंड जो होता है वो होता है अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आप लोगों को एबीसीडी तो खेलना पड़ेगा, है ना। जो पहला आता है बेटा वो आता है अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाला वर्ड। इन सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर 2 होते हैं, 1 और 2। तो दूसरे में जो आता है सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले 4 वर्ड्स होते हैं। पहले में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, लेकिन दूसरा जो होता है वो सेम वर्ड ठीक इस तरीके से, जैसे लॉजिक, टेम्पर, प्लैनेट और शूज अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ। पहला शुरू हुआ एल से, दूसरा टी से, फिर पी से, फिर एस से। लेकिन जब इसके अंदर दूसरा जो क्वेश्चन आया है बिगिनिंग विद द सेम लेटर्स, है ना, जैसे मिसाल के तौर पर जुबेर सर जी, जैसे कि पीछे लीजिए सर, जैसे ब्राइट, ब्रिक, ब्रिज, ब्रिक। देखो एक एक अल्फाबेट स्टार्ट में बी से आया है, लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर पहला वर्ड सेम रहा ना तो दूसरा अल्फाबेट जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा। तो आप लोगों को सेकंड वर्ड को देखना रहेगा। अगर मान लीजिए सपोज दोनों वर्ड सेम होते हैं तो आप तीसरे अल्फाबेट को देखिएगा, है ना। तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि कौन सा वर्ड पहले आने वाला है और कौन सा वर्ड बाद में आप लोग को अरेंज करना है। तो ये भी बहुत ज्यादा आसान एक्टिविटी होती है। दिस इज वेरी इजी एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट। गिव देम, आप लोगों को जो है पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है। हम लोगों को इंस्ट्रक्शन होती है बेटा कि 2 में से 2 मार्क्स दे दो, हम इसमें काट नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन मार्क्स को आप लोगों को यूज करना रहता है। 2 सेंटेंसेस दिए हुए रहेंगे और एक सेंटेंस अगर आप लोग सही लिखते हो तो आप लोगों को 1 मार्क्स मिलेगा और दोनों लिख देते हो तो 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पंक्चुएशन मार्क्स हम लोगों को पता रहना चाहिए, है ना। अगर हम लोग को नहीं पता रहता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास में ऑलरेडी जो है 2 ऑप्शन क्वेश्चन है। आप 2 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, 2 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने पहला कर लिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, उससे पहले हमने कर लिया मिसिंग अल्फाबेट वाला। 2 क्वेश्चन आपके वो हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, स्किप इट। ओके, नाउ इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास में वो भी आप लोगों के लिए बहुत आसान होता है बेटा। वो क्वेश्चन क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। वो क्वेश्चन होता है न्यू वर्ड्स बनाना, मेक अ वर्ड्स फ्रॉम गिवन वर्ड्स, है ना। लेकिन एक बात याद रखना है आपको इसके अंदर, रिमेंबर वन थिंग, व्हाट, आप जो भी वर्ड बनाओगे वो कम से कम 3 अल्फाबेट वाला होना चाहिए। 2 और 1 अल्फाबेट वाला वर्ड नहीं होता है बेटा। नहीं तो आप लोग कभी कभी 2 वर्ड भी बनाते हो। नहीं, आप लोगों की एक कंडीशन होती है कम से कम 3 लेटर वाला, और उसके बाद में आप जितना बड़ा वर्ड बना सकते हो, यू आर फ्री टू फ्रेम दैट वर्ड। ओके, बट रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ 4 ही वर्ड बनाना है। आप लोग जो है बहुत ज्यादा बना देते हो। हम लोगों को सिर्फ जो है हर वर्ड पे आधा मार्क्स देना रहता है बेटा, और आप लोगों को आधा ही मार्क्स मिलेगा। अगर आप 10 भी लिखते हो तो आप लोगों को 2 ही मिलने वाला है 4 वर्ड्स पर। और अगर आप
10 भी लिखते हो तो ज्यादा मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग, कितने वर्ड बनाओगे? 4 बनाओगे। कितने अल्फाबेट के बनाओगे? 3 अल्फाबेट के बनाओगे। ओके, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन हमारा आ गया। उसके बाद में जो अगला जो सेगमेंट आता है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, वो आता है न्यू वर्ड्स बनाने वाला, क्योंकि 3 पंक्चुएशन वाला था। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 1 का 5वां, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां जो होता है वो होता है बेटा रिलेटेड वर्ड बनाने वाला। अब रिलेटेड वर्ड के अंदर आप लोग थोड़ी सी गलती करते हो। हाँ, आप लोगों को पता नहीं रहता है कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ड वर्ब है और एडवर्ब है। आपको दिया हुआ रहता है वहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो आप और गलत कर देते हो। तो याद रखना है आपको। आज हम वही देखने वाले हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ब है। हमने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए स्लाइड, वो आपको आसानी जाएगी पढ़ने के लिए। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पीपीटी सर जी। अगर वहां पर नाउन दिया हुआ रहेगा तो उसका एडजेक्टिव बनाने के लिए आ सकता है। जैसे कि भैया नाउन अगर आया स्कूल और वहां पर कलरफुल आ सकता है, तो आपको एडजेक्टिव ही वर्ड लिखना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। जुबेर सर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आ गई। जैसे मिसाल के तौर पर स्कूल हमने लिया था, ब्यूटीफुल है ना, ये था नाउन और उसके एडजेक्टिव। और हमने लिया दूसरा वर्ब। वर्ब से जो होता है बेटा रिलेटेड, वो आता है आप लोगों का एडवर्ब। और एडवर्ब आप लोगों को हो सकता है आए, याद रखिएगा। और उसी के साथ साथ इसमें जो छठा क्वेश्चन आता है वो आता है वर्ड चेन वाला। कौन सा आता है बेटा? वर्ड चेन। अब वर्ड चेन आप लोगों को, सर पीछे लीजिए स्लाइड। वर्ड चेन आप लोगों को बनाना रहेगा। अब वर्ड चेन कैसा बनाते हैं, है ना? वर्ड चेन आप लोगों को पता है, वहां पर इंस्ट्रक्शन दी हुई रहेगी। वर्ड चेन ऑफ नाउन, वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव, वर्ड चेन ऑफ वर्ब। ओके, इसमें एडवर्ब आने की चांसेस बहुत कम है। मैं समझता हूं कि नहीं आएगा। ओके, लेकिन आप 3 की प्रैक्टिस कर लीजिए। जब हम लोग चलते हैं तो ये रहा आप लोगों के लिए सफिक्सेस ऑफ नाउन, है ना? जैसे मिसाल के तौर पे पहला वर्ड आप लोगों के सामने है एज, AGE, मैरिज, पोस्टेज। ओके, ये हुआ आपका एज सफिक्स। हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों भी पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। उसी के साथ में ANCE, एंस। आप लोगों के सामने एक वर्ड बना के रखा हूं मैंने, इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट ANT, असिस्टेंट। दूसरा B यानी कि डबल E, दैट इज रेफरी। ENCE, एंस, डिफरेंस। ER, टीचर। OR, डॉक्टर। होता है आपके सामने, डायरेक्टर, वर्कर। तो ER और OR आखिरी में अगर रहा तो ये जो सफिक्स होते हैं ये भी नाउन के होते हैं। ERY, दैट इज बेकरी। उसी के साथ साथ ESS, वेट्रेस। आप बहुत से वर्ड बना सकते हो। उसी के साथ साथ ING, हाँ बेटा ING भी, लेकिन ING जब शुरुआत में स्टार्ट होता है, यानी शुरुआत में जब ये लगाया जाता है तो ये नाउन का काम करता है और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है जीरेंट। उसी के साथ साथ जो होता है शन, TION, कॉर्पोरेशन, करप्शन, डेफिनेशन, दैट इज शन, एजुकेशन। ISM वो होता है जुडिज्म, हीरोइज्म। उसी के साथ साथ IST, दैट इज फ्लोरिस्ट, मेंट,
एंगेजमेंट, मैनेजमेंट, ये भी नाउन होते हैं। उसी के साथ साथ URE दैट इज डिपार्चर, एक वर्ड हमने बनाया आपके लिए। AL अराइवल, रेलवे स्टेशन पे होता है डिपार्चर और अराइवल ऑफ ट्रेन। देन SION कंफ्यूजन, ये हुए बेटा नाउन के सफिक्सेस। एक क्वेश्चन होता है एड अ सफिक्स और प्रीफिक्स, तो आप लोगों को पता लग गया। अगर मैं बोलूं यहां पर, अगर मैं यहां पर लिख दूं स्कूल और लिख दूं मैनेजमेंट, तो आप लोगों को पूरे के पूरे वर्ड नाउन ही लिखना पड़ेगा। तो फिर आप टीचर लिख सकते हो, डॉक्टर लिख सकते हो, क्लासरूम लिख सकते हो, पेन लिख सकते हो, पेंसिल लिख सकते हो, बैग लिख सकते हो। लेकिन अगर वहां पर आ गया स्कूल बिग, तो आप लोगों को एडजेक्टिव ही लिखना पड़ेगा। तो एक चीज का याद रखिएगा, जो कॉम्बिनेशन है नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब। ओके, जब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हम लोग एडजेक्टिव के सफिक्स देख लेते हैं। जुबेर सर अगले स्लाइड प्लीज। ये टोटल 22 सफिक्सेस है एडजेक्टिव की, जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है AL एक्सीडेंटल, उसके बाद में IAL हिस्टोरिकल, ICAL सोशियल, AN अमेरिकन। हो सकता है? नहीं होता है, वो अमेरिकन जो होगा वो नाउन होगा बेटा। एग्रेरियन, IAN फेमेन, ARY कस्टमररी, IC हीरोइक, पैनिक। उसी के साथ साथ ISH पिंकिश, येलोइश, रेडिश, लाइक लाइफ लाइक, और Y याद रखना Y डर्टी, और OSE प्लेलियस। ये जो होते हैं बेटा सफिक्सेस। फिर नेक्स्ट हम लोग जब चलते हैं आगे तो हम लोगों के सामने आ जाता है 12th वाला। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो होता है OUS, ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स है जो आप लोग हमेशा देखते हैं। डेंजरस, ग्लोरियस, ANT है ना, जब हम लोग ANT देखते हैं तो इंपॉर्टेंट। ओके, उसी के साथ साथ ENT इंडिपेंडेंट, उसी के साथ साथ लेस, पावरलेस, हेयरलेस, मनीलेस, माइंडलेस, ना जाने कितने वर्ड। ING डैशिंग, इंटरेस्टिंग। फिर आया यहां पर Y रेनी, उसी के साथ साथ AN इंडियन, देखिए आप लोगों ने। उसी के साथ साथ TIVE दैट इज अट्रैक्टिव, एक्टिव। उसी के साथ साथ एबल वेल्युएबल, और ना जाने कितने वर्ड्स आप लोग बना सकते हो। फुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, कलरफुल। देन सम, जी सम बोले तो हैंडसम। आप लोगों को वर्ड्स बनाना रहेंगे। ये थे एडजेक्टिव के सफिक्स टोटल 22 सफिक्सेस। हमने नाउन का भी देख लिया। आप लोगों के लिए एक चीज और है। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। हमने एक ऐसे चार्ट बनाया है A से लेकर Z तक, आप लोगों को भी बनाना रहेगा। जैसे कि A हमने लिखा, उसका वर्ब लिख दिया एग्री, उसका नाउन लिख दिया एग्रीमेंट, और उसका एडजेक्टिव लिख दिया। उसी तरीके से B का लिखा हमने बिलोंग, बेकरी, ब्यूटीफुल और ब्रिलियंट। उसी के साथ साथ हमने लिखा वर्ब C से कैच या कट, उसी का हमने लिख दिया नाउन कंफ्यूजन, और उसी की तरफ से हमने एडजेक्टिव भी लिख दिया चीप, है ना। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, इसी तरीके से पूरे के पूरे जो है A से लेकर Z तक आप लोग लिखोगे। और ये स्लाइड को भी अगर आप लोग कॉपी कर सकते हो तो करके रख लीजिए और एक मर्तबा पढ़ लीजिए और अपने तौर पर भी बनाइए, ताकि आप लोगों को जो है ये 2 मार्क्स रिलेटेड वर्ड का, 2 मार्क्स आप लोगों का जो है वर्ड चैन का, और 1 मार्क्स सफिक्स और प्रीफिक्स का आपके खिस्से में आ जाएगा। ये जो एक्टिविटी है आपकी, ये टोटल 5 मार्क्स की एक्टिविटी है बेटा। 2 रिलेटेड, 2
वर्ड चेन, और एक जो है वो सफिक्स और प्रीफिक्स है इस वाली। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब हमने देखे ए से लेकर जेड तक, फिर हमने एन पर हमारा नया स्लाइड शुरू हुआ, तो हमने लिखा नीड, उसी के साथ साथ हमने लिख दिया उसका वर्ड ए एल आखिरी पे आया नेचुरल, और उसका एडजेक्टिव लिखा नाइस और नॉटी। उसी तरीके से हम लोग जेड पर चले गए। मान लीजिए कि हमने पूरा के पूरे वर्ड पढ़ लिया, हमने लिख दिया जूम, कैमरे में जूम करके लिखते हैं ना वर्ड, जूम के माने होते हैं बढ़ाना। उसी तरीके से विस्ट हम लोगों ने लिखा और उसका एडजेक्टिव लिखा जार, और उसका नाउन लिखा जार और उसका एडजेक्टिव लिख दिया जीरो। जी, ये वर्ड्स आप लोगों को इस तरीके से चार्ट बनाना रहेगा, तो आप लोग 5 मार्क्स हासिल कर सकते हो। जब हम लोग अगले सेगमेंट में जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड सर जी, ये मीडियम लेवल एक्टिविटी होती है वर्ड चेन की, जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब वर्ड चेन में क्या करना रहता है बेटा आप लोगों को, वर्ड चेन के अंदर आप लोगों को करना रहता है अंताक्षरी खेलना रहता है ना। लेकिन अंताक्षरी जो खेलना है आपको, वो अल्फाबेट की अंताक्षरी खेलना है। ले तो गाने वाली अंताक्षरी नहीं, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके हशमत का नाम, नहीं, इस तरीके का नहीं, बल्कि आप लोगों को अल्फाबेट के अंताक्षरी खेलना है। जैसे हमने यहां पर वर्ड चेन ऑफ नाउन लिखा, अब नाउन जो लिखा वो लिखा किंग, और आखिरी में आया जी, फिर आपने जो है जी से एक वर्ड शुरू किया और वो नाउन रहा गेट, फिर ई से जब शुरू किया एक, है ना। उसी के साथ साथ जब आप एक को खत्म किए वर्ड को तो जी निकला, जी से फिर आपका नया वर्ड शुरू हुआ गैस, और जैसे जैसे आप लोगों को एस मिला तो आपने लिख दिया स्कूल। तो ये तमाम चीजें आपको करना है। उसी तरीके से जब वर्ड चेन ऑफ वर्ब आती है तो आपको पता चला यहां पर कि आपने लिखा कीप, जी, ऑलवेज कीप योर प्रोमिसेस, ओके, कीप हमेशा बहुत अच्छा वर्ड होता है। तो हमने लिखा आखिरी पे पी से हमने लिखा पुट, फिर हमने लिखा टेक, फिर ई आया लिखा ईट, और फिर लिखा टी टेल, है ना, की पुट। उसी तरीके से बेटा एडजेक्टिव की वर्ड चेन भी आ सकती है। हमने लिखा क्लेवर, ई आर आया, ओके, जब ई आर आया तो आपको पता चल गया कि भैया एडजेक्टिव है, तो आपने लिखा फिर आर का रिच, उसी के साथ साथ लिखा फिर एच हम्बल, उसी के साथ साथ ई पे खत्म हुआ लिखा एक्सीलेंट, और उसी तरीके से टी पे खत्म हुआ आपने लिखा टाल। आपने अंताक्षरी खेल लिए, लेकिन अंताक्षरी जो खेले आपने वो खेले हैं अल्फाबेट। आसान एक्टिविटी होती है, लेकिन आपको डिसाइड करना है पहले कि 4 क्वेश्चंस कौन से करने हैं। पहला आप लोग मिसिंग अल्फाबेट करोगे, उसके बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर करोगे। अगर आप लोगों को पंक्चुएशन आ रहा है तो पंक्चुएशन का क्वेश्चन कीजिए। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पर जो आता है वो हिडन वर्ड आता है। नंबर 5 पर जो आता है वो आता है रिलेटेड वर्ड, और नंबर 6 पे जो आता है वो आता है व्हाट, वर्ड चेन। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बी में जब आप लोग जाते हो तो इसके अंदर अगला जो सेगमेंट होता है वो बहुत आसान होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 का बी 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 और 2, लेकिन यहां पर भी आपके सामने ऑप्शन है। एक्चुअल में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन करना सिर्फ 2 है। पहला जो होता है वो होता है कोई भी फ्रेज को सेंटेंस में यूज करना, ओके, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज फॉर 1 मार्क, और ऑप्शन में एड अ क्लाउज, ओके। अब देखो यहां पर सेंटेंस है टू विश फॉर, आप लोग आपका सेंटेंस बना लीजिए। ज्यादा बड़ा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं, जितना छोटा सेंटेंस आप बनाओगे उतना आपका ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस रहेगा, और जितना आप बड़ा बनाने की कोशिश करोगे उतना आप लोगों का मिस्टेक हो सकता है। इसलिए छोटा सा अपने दिल से बहुत अच्छा सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए,
और यहां पर अभी फैसला कर लीजिए। फिर से मैं एक मर्तबा कहूंगा, डिसाइड फर्स्ट व्हाट क्वेश्चन वी वांट टू राइट इन आवर आंसर शीट। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग वी कांट अचीव ग्रेट सक्सेस। तो प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। उसी के साथ साथ जो एडर क्लाउज वाला होता है, थोड़ी सी कहानी अधूरी रहती है, वो कहानी को पूरा करना रहता है। जैसे कि आई वॉज टू बिजी बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। बोल सकते हैं, आपको सेंटेंस बड़ा करना रहता है, तो आपको यहां पर फैसला करना रहेगा दोनों में से कोई एक। जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं तो आप लोग एड अप प्रीफिक्स और सफिक्स, एड अप प्रीफिक्स और सफिक्स। सफिक्स हम लोग देख चुके हैं, काय के देख चुके हैं, नाउन के देख चुके हैं, एडजेक्टिव के देख चुके हैं, और यही है आपके सामने। लेकिन हमने प्रीफिक्स नहीं देखा, लेकिन प्रीफिक्स भी हम लोग देख लेते हैं। प्रीफिक्स की जब बात आती है, हमारी स्लाइड के अंदर हमेशा एक मसला होता है, कंप्यूटर में बराबर चलती है, लेकिन जब हम इसको अटैच करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे प्रॉब्लम हो जाता है और हमारी पीपीटी नहीं चलती। ओके, बहरहाल हम लोग प्रीफिक्स के बारे में जब बात करते हैं तो आप लोगों को बताता चलूं कि प्रीफिक्स आप लोग इस तरीके से नंबर लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 की जोड़ी, 4 की जोड़ी। उसी के साथ साथ 9 10 11 12 और 13, ये 5 की जोड़ी। अब देखो, कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, एक कहानी प्रीफिक्स की। इनको उन्होंने इम्तिहान में इतराते हुए देखा। दैट इज आई एन इन अन इम इर, ये वर्ड हुआ। उसी के साथ साथ जब हम नेक्स्ट गए तो हमने लिखा रिटर्न में मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसअपॉइंटेड, पर रोने लगे। दैट इज री मिस डिस ट्री। ये हो गया आपके 8 वर्ड, आपको मेमोराइज। जब आप नेक्स्ट गए तो आप लिख सकते हो यहां पर नहीं चलेगी, नॉन, क्या, अंडरवर्ड की लैंग्वेज, ओवर कॉन्फिडेंस, आई एल इल, इलीगल एक्शन या इलीगल काम, आ से यहां पर। तो ये आप लोगों का हुआ बेटा, क्या बना, नॉन, अंडर, ओवर, इल और आ बोले तो स्लिप, आ स्लिप, लाइक, अ लाइक, ओके, लीगल, इलीगल। हम लोग अगर वर्ड देख लेते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, हैप्पी, अनहैप्पी, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, रेगुलर, इरेगुलर, रिपीट वर्ड नहीं होता है, बल्कि अरेंज, रीअरेंज, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसअपॉइंटमेंट, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, वर्बल, नॉन वर्बल, अंडर, कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, लीगल, इलीगल। ये तमाम चीजें होती है। जुबेर साहब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
या आप लोगों को क्या रहेगा, वहां पर वर्ड दिए हुए रहेंगे दोनों का सफिक्स या प्रीफिक्स लिखना रहेगा, या आपको उस वर्ड को जो है अपने सेंटेंस में यूज करना रहेगा। अब आप लोगों को यूज कैसा करना है, अगर आप लोग यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत ज्यादा, आपको जैसे थोड़ी देर के लिए हमने लिख दिया वहां पर गोल्ड है ना, लिख दिया ओल्ड, अब आपको इसका प्रीफिक्स ही नहीं आ रहा है, इसका सफिक्स ही नहीं आ रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके सामने एक ऑप्शन और बढ़ता है और आप उस वर्ड को अपने सेंटेंस में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की मदद से जी। अब आप लोगों को अगर नहीं आया, पहले मैंने कहा इफ यू आर सेल्फ डिपेंडेंट टू फ्रेम योर ओन सेंटेंस, then frame it. No need to write this sentence. If you are very much confused regarding that phrase and that word, so you should write this sentence. What? The teacher asked me under comma inverted comma में what is the meaning of the phrase dash। जो पेपर में जो फ्रेज पूछी जाएगी ना बेटा, वो आप लोगों को ये खाली जगह में क्या करना है, लिख देना है। 1 मार्क्स आपके शीशे में आ जाएगा, याद रखना। लेकिन अंडर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स, ये हम लोग देख चुके हैं। अन, इन, उनको, इन्होंने इम्तिहान में इतराते हुए देखा, रिटर्न में मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसअपॉइंटमेंट, पर रोने लगे, नहीं चलेगी, अंडरवर्ड की भाषा, ओवर कॉन्फिडेंस, इलीगल लैंग्वेज। आज से यहां पर थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर आप लोगों को बनाना नहीं आया, नेक्स्ट स्लाइड सर, तो आप लोग क्या करोगे बेटा, वर्ड बनाना नहीं आया तो आप ये सेंटेंस, दोनों में से कोई एक सेंटेंस आप उसकी जगह पर लिख दोगे। आई विल यूज द वर्ड्स डैश इन माई सेंटेंस, तो आप लोगों का क्या होगा, ये 1 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। याद रखिएगा, कतरा कतरा समंदर बनता है और हमको 1-1 मार्क्स हमारे परसेंटेज को हाई करने में मदद करेगा। ये लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए और अभी से फैसला कर लीजिए कि आप लोगों को जो है क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। अगर कुछ भी डिफिकल्टी होती है while dealing this language study questions, तो you should ask your teachers। लेकिन ये मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए, ये बहुत आसान है और 10 मार्क्स की एक्टिविटी होती है। आपको याद रहना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ए में, 1 से लेकर 6। पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है मिसिंग अल्फाबेट, दूसरा क्वेश्चन जो होता है अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो है पंक्चुएशन, चौथा क्वेश्चन जो होता है वो न्यू वर्ड्स, पांचवा क्वेश्चन जो होता है वो रिलेटेड वर्ड, छठा क्वेश्चन जो होता है वो होता है वर्ड चेन। और जब बी में आप लोग चले जाते हैं, बी में जब आप लोग चले जाते हैं तो अगला जो क्वेश्चन होता है वो होता है यूज अ फ्रेज इन योर सेंटेंस और एड अ क्लाउज, और अगला जो होता है राइट एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स, और वही वर्ड को जो है सेंटेंस में यूज करना रहता है। याद रखिएगा, पेपर की प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। फिर से मैं एक मर्तबा कहता हूं कि आप लोगों को जो है आपकी एक्टिविटी शीट को सॉल्व करना है। जब तक के लिए खुदा हाफिज।